नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर। सारी बड़ी खबरों के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर बताएंगे कि भारत इजराइल के बीच में दोस्ती और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीते दिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ओर से ट्वीट करते हुए संदेश दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों जानेंगे कि चाइना की खुली पोल लद्दाख के करीब कासगढ़ एयरबेस पर तैनात किए खतरनाक बॉम्बर एयरक्राफ्ट। और इसी के साथ में आपको बताएंगे कि दिल्ली हिंसा के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी चौतरफा घिरती हुई दिखाई दे रही है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर, सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत और इजराइल के बीच गहरी दोस्ती के समर्थक हैं और आप मानते हैं कि दोनों देश मिलकर पूरी दुनिया के अंदर एक नई इतिहास लिखने की क्षमता रखते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप बताइए कि इजराइल और भारत के बीच में दोस्ती को लेकर आपका क्या कुछ कहना है। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मशहूर दोस्ती को लेकर बीते दिन मित्रता दिवस पर ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति नेतन्याहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं मित्रता दिवस पर बधाई देता हूं। उन्होंने साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्वीट करते हुए लिखा कि मित्रता दिवस पर मेरी ओर से पूरे भारत और प्रधानमंत्री को और भारत की जनता को बहुत बहुत बधाई। बता दें कि इजराइल के अंदर इजरायली दूतावास ने दोनों देशों के बीच में महत्वपूर्ण क्षणों की तस्वीरें भी साझा करते हुए अमिताभ बच्चन की फिल्म याराना का गाना गाते हुए कहा कि तेरे जैसा यार कहां, और सोशल मीडिया पर इस संदेश को दिया है, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए नेतन्याहू के इस ट्वीट पर उनको बधाई दी है। और भारत इजराइल के बीच में संबंधों को और मजबूत होने की कामना करते हुए प्रधानमंत्री मित्रता दिवस को इजराइल और भारत के बीच में संबंध मजबूत करने के एक दिन के तौर पर देखते हुए भविष्य की चुनौती में दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, इस तरह की आशा की है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन की खुली पोल लद्दाख के करीब कासगढ़ एयरबेस पर तैनात किए खतरनाक बॉम्बर और एयरक्राफ्ट। भारत और चीन के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बरकरार है। हालांकि आज से दोनों देशों के सैन्य कमांडर के बीच में 5वें स्तर की बातचीत शुरू हो गई है। पूर्वी लद्दाख की सीमा पर 90 दिनों से लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। कई इलाकों पर में पीछे हटने की बात की गई थी। हालांकि चीन अभी भी पेंगोंग सो लेक से पीछे नहीं हटा है। इसे लेकर दोनों देश के बीच में लगातार बातचीत का दौर जारी है। उधर चीन की तरफ से शांति और बातचीत से समाधान निकालने की एक तरफ बात की जा रही है और दूसरी तरफ अपनी सैन्य क्षमता लगातार उसकी तरफ से बढ़ाई जा रही है। चीन की एक नापाक इरादे वाली बात सामने आई है, जहां पर सैटेलाइट तस्वीर में खुलासा हुआ है कि चीन के मंसूबे खतरनाक है और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सीमा के करीब कासगढ़ एयरपोर्ट पर परमाणु बमों से लैस अपने कई बॉम्बर एयरक्राफ्ट तैनात कर रखे हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि चाइना की इन हरकतों से एक बात साबित हो चुका है कि चाइना को पता है कि भारत उसके दबावों में झुकने वाला नहीं है और इस तरह से वह भारत को गीदड़ भभकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप भी भारत की सेना के पुरजोर समर्थक हैं और प्रधानमंत्री से पूरी तरह से संतुष्ट है कि प्रधानमंत्री इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली हिंसा के मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हम आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन विधेयक के समय दिल्ली के अंदर हुए दंगे और हिंसा को लेकर यह खबर सामने आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की इंटरोगेशन रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है, जहां पर ताहिर हुसैन ने माना है कि दिल्ली हिंसा में मास्टरमाइंड की भूमिका उसने निभाई थी। सीधे तौर पर दोस्तों आम आदमी पार्टी जो अपने आप को देशभक्त पार्टी बताती है, उसके नेता इस तरह से हिंसा में प्रमुख भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को लेकर आपका क्या कुछ कहना है दोस्तों? अरविंद केजरीवाल के दावे को लेकर आप लोगों को क्या लगता है कि उनके दावे और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। एक और जानकारी सामने है, जहां पर कश्मीर पर दर दर की ठोकरें खा रहा पाकिस्तान। तुर्की ने बहलाया दिल, कहा हम देंगे तेरा साथ। कश्मीर के मुद्दे को लेकर हर जगह निराशा लेकर लौटने वाले पाकिस्तान का दिल बहलाने के लिए तुर्की ने एक बयान दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान समकक्ष आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री इमरान खान से फोन पर बात की है और बात करते हुए भरोसा दिलाया है कि उनका देश कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हालांकि तुर्की इससे पहले कई बार पाकिस्तान को इस तरह का आश्वासन दे चुका है, लेकिन ये आश्वासन पूरी तरह से खोखला साबित होता है और पाकिस्तान को यही आश्वासन चाहिए जो खोखले साबित हो और उसे लगे कि तुर्की जैसा देश उसके साथ में खड़ा है। लेकिन हकीकत यह है कि तुर्की ना तो किसी वेस्ट के यानी पश्चिमी देश का कभी हुआ जिसने तुर्की को हमेशा से अपने पलकों पर बिठा के रखा, और अब वह पाकिस्तान को बड़े बड़े दिलासे दे रहा है। लेकिन एक बात तय है कि तुर्की ना तो पाकिस्तान का है, ना ही अमेरिका का, ना ही किसी और देश का है। वह अपने स्वार्थ के कारण लोगों से दोस्ती करता है और ऐसे में दोस्तों तुर्की को भारत की ओर से पहले ही करारा
जवाब दिया जा चुका है। अब भारत की ओर से ये स्पष्ट पूरा मामला है, जहां पर कश्मीर के मामले को लेकर पाकिस्तान अकेला पड़ चुका है। तुर्की जैसे छोटे मोटे देश उसका समर्थन कर भी देंगे तो भारत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक और जानकारी है जहां पर अफगानिस्तान सैनिकों ने इस्लामिक स्टेट के शीर्ष आतंकवादी को मार गिराया है। हम आपको बता दें कि भारत का मानना है कि अफगानिस्तान के अंदर कुछ भी प्रक्रिया हो, चाहे अमेरिका तालिबान से बात करे या अफगानिस्तान में कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम हो, लेकिन भारत की स्थिति स्पष्ट है। भारत ने कह दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की जनता की सरकार हो, वहां के जनता की चुनी गई सरकार को अफगानिस्तान चलाने की इजाजत मिलनी चाहिए। और इसी कड़ी में दोस्तों अफगानिस्तान के सैनिकों को भारत के अंदर ट्रेनिंग भी दी जाती है। भारत सरकार अपनी तरफ से सुविधाएं मुहैया कराती है। और अब ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर अफगानिस्तान की खुफिया सेवा ने कहा कि उसने पूर्वी अफगानिस्तान के एक अभियान में शामिल इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए एक शीर्ष आतंकवादी को मार गिराया है। और ये बड़ी सफलता है, इसमें भारत का भी बड़ा योगदान है। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर कोरोना वायरस महामारी पर WHO की चेतावनी, कहा लंबे समय तक रहेगी ये बीमारी, इसीलिए इसको हल्के में ना ले। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर राम मंदिर भूमि पूजन के लिए असरुद्दीन ओवैसी को निमंत्रण मिला है। दरअसल दोस्तों प्रभु श्री राम के मंदिर बनने को लेकर सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी को होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो AIMIM के प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी है, जो तेलंगाना में आए दिन भगवान श्री राम के मंदिर के पूजन में प्रधानमंत्री के शामिल होने को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख तेलंगाना के प्रवक्ता कृष्णा सागर राव ने राम मंदिर के भूमि पूजन पर असरुद्दीन ओवैसी को आमंत्रण किया है और कहा है कि ओवैसी आकर देखे कि कितना भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। ऐसे में दोस्त असरुद्दीन ओवैसी के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अपने भाई बंधुओं के साथ अपने विचारों को शेयर जरूर करिए। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो चीन पैंगोंग झील पर बातचीत से कर रहा है इनकार। भारत ने दिया है कड़ा संकेत। भारत की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि पैंगोंग झील के पास से अगर चाइना जो थोड़े से हिस्से में अभी बाकी है वहां से भी अगर वापस नहीं लौट रही है और अप्रैल से पहले की यथास्थिति नहीं बनाएगी तो भारत अपने तौर पर इसका जवाब देने के लिए तैयार है। भारत का मानना है कि अप्रैल से पहले की जो स्थिति बॉर्डर पर थी, यानी पैंगोंग सो लेक के पास जहां पर चाइना भारत की जमीन में कुछ हिस्से तक आगे आया हुआ है, उसको भी वापस जाना होगा। भारत कभी भी अपने संप्रभुता से किसी भी तरह की कोई समझौता नहीं करने वाला है। चाइना को भी ये संकेत पूरी तरह से भारत ने दे दिए हैं। हालांकि चाइना पैंगोंग सो झील के मामले को लेकर कन्नी काटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत सरकार पूरी तरह से स्पष्ट कर चुकी है कि बातचीत पैंगोंग सो के झील को लेकर ही होगी और चाइना को पीछे हटना पड़ेगा। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर भारत के NGO ने मिड डे मील के लिए अमेरिका से जुटाए 7 करोड़ रुपए, यानी अमेरिका से भी लोगों ने भारत के लोगों और भारत के बच्चों के मिड डे मील योजना के लिए 7 करोड़ रुपए दिए हैं। सीधे तौर पर दोस्तों अमेरिका और तमाम अन्य देश में जहां पर भारत के लोग रह रहे हैं उनके लिए आज भी स्वदेश के प्रति इतना प्यार है कि वह बढ़ चढ़कर पैसा देते हैं और दान करते हैं। इसका फायदा भारत के दूर दराज के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को फायदा मिलेगा। और एक और जानकारी है जहां पर गृह मंत्रालय ने CAA के नियम को तय करने के लिए 3 और महीने का समय मांगा है। हम आपको बता दें दोस्तों की संशोधित नागरिकता कानून के नियमों को तय करने के लिए गृह मंत्री ने 3 महीने का समय मांगा है। अधीनस्थ विधान संबंधी स्थायी समिति से संबंधित विभाग संबंधित स्थायी समिति से अतिरिक्त समय की मांग की गई है, क्योंकि संसदीय कार्य नियमावली के मुताबिक कानून के लागू होने के 6 महीने के भीतर स्थायी नियम और उप कानून बन जाने चाहिए। ऐसे में इनको लेकर थोड़ी देरी हो रही है और ऐसे में दोस्तों नागरिकता संशोधन कानून 3 महीने के अंदर पूरी तरह से जमीन पर आ जाएगा, पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इसका विरोध करने वाले कान खुलकर एक बार फिर से सुन ले। नागरिकता संशोधन कानून जिसे गृह मंत्री जी ने पास किया है वह भारत के अंदर हर कीमत पर लागू होगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी CAA के समर्थन में एक बार फिर से हुंकार भरना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर यूनाइटेड नेशन में नहीं चली नेपाल की नक्शेबाजी, ओली को लगा है तगड़ा झटका। संयुक्त राष्ट्र ने कह दिया है कि वो किसी भी प्रशासनिक कार्यक्रम में इस तरह के नक्शे का इस्तेमाल नहीं करेगा। सीधे तौर पर नेपाल जो भारत को नीचा दिखाने के लिए यूनाइटेड नेशन से लेकर चाइना, पाकिस्तान, तमाम उन देशों पर जा रहा है जो भारत को घेरने में उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अब ये जानकारी सामने है जहां पर यूनाइटेड नेशन ने नेपाल को वापस लौटा दिया है, उसके नक्शे को रिजेक्ट कर दिया है। एक और जानकारी की माने तो BCCI ने फैसला लिया है कि चीन के मोबाइल कंपनियों पर बनी रहेगी IPL के प्रायोजक, यानी IPL चाइना की इन कंपनियों के साथ अपना करार नहीं तोड़ने वाली है। BCCI ने ये फैसला लिया है। ऐसे में दोस्तों भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो चाइना की कंपनी को बॉयकॉट करने से मना कर रहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। क्योंकि क्रिकेट हम ही लोग देखते हैं, हम ही जनता देखती है, जिसके कारण BCCI आज इतनी बड़ी संस्थान बन गई है और ऐसे में लोग चाहते हैं कि चाइना की कंपनी का बॉयकॉट हो। सीधे तौर पर BCCI को अपना करार चाइना की कंपनी के साथ तोड़ना चाहिए। अगर आप इस बात का समर्थन
करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने लोगों तक